तेवर न्यूज़ में आज हमारे साथ हैं सामाजिक कार्यकर्ता आकिल इकबाल साहब ताजपुर में। आज हम इनसे जानेंगे, समाज के विभिन्न मुद्दों पर बात करेंगे। पहला सवाल इनसे यह है कि पिछले दिनों शहाबुद्दीन एक्स एमपी राजद का कोरोना में दिल्ली में निधन हो गया। उस समय आकिल इकबाल वहीं थे, तो शहाबुद्दीन के निधन पर इन्होंने क्या देखा, क्या महसूस किया, उस पर हम इनसे जानना चाहेंगे कि आप वहाँ कब पहुँचे। सबसे पहले मैं आपके चैनल तेवर न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि अपने चैनल पर इंटरव्यू लेने हमारे घर तशरीफ़ लाए। और रही बात की राजद के पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब, हम लोगों के गार्जियन, नेता, हर कुछ वही थे। किसी भी पार्टी और राजनीति से हटके बिहार के अल्पसंख्यक के लीडर वही थे। उनका निधन कहीं न कहीं एक साजिश है, क्योंकि शहाबुद्दीन साहब कोई आम आदमी थे नहीं। वो पूर्व में सांसद थे, विधायक थे, और बीते दिन वो तिहाड़ जेल में सजा काट रहे थे। और इनके साथ एक प्री प्लानिंग के तहत इनको कोरोना में लपेटा गया। वो प्री प्लानिंग ये थी कि इनको कोर्ट की तरफ से आदेश था कि इनके वार्ड में इनको सिंगल रखा जाएगा, जेल के अंदर जो वार्ड होता है। लेकिन इनके वार्ड में पाकिस्तान का एक आतंकवादी है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, उसको जबरन इनके वार्ड में रख दिया गया, शिफ्टिंग कर दी गई। और जब इन्होंने एतराज़ किया तो फिर उसको हटाया गया। लेकिन बाद में जानकारी ये मिली कि उस आतंकवादी को कोरोना पॉजिटिव था और उसको जानबूझकर इनके वार्ड में इसलिए भेजा गया ताकि ये भी कोरोना पॉजिटिव हो जाए। और जैसे ही ये कोरोना पॉजिटिव हुए तो इनको हुआ कि भाई चलिए इलाज के लिए अब आपको हॉस्पिटल चलना होगा, चूँकि रूल और रेगुलेशन में वहाँ है। तो उसी जेल में छोटा राजन भी कोरोना पॉजिटिव होता है। छोटा राजन एक आतंकवादी, और शहाबुद्दीन साहब जिन पर सिर्फ मुकदमा है, अभी साबित नहीं हुआ है कि इन्होंने अपराध किया है कि अपराध नहीं किया है। अभी सिर्फ क्या है कि इन पर अपराध का इल्ज़ाम है, और वो एक आतंकवादी है जो साबित हो चुका है। तो उसको आप एम्स में भर्ती करते हैं, हिंदुस्तान के सबसे अच्छे हॉस्पिटल में, दिल्ली के सबसे अच्छे हॉस्पिटल में। और जो पूर्व में सांसद रह चुके हैं, जो पूर्व में विधायक रह चुके हैं, जिन पर अभी तक अपराध साबित भी नहीं हुआ है, आप उनको ऐसे हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं, दीनदयाल में, जिसको दिल्ली के लोग सही से नहीं जानते हैं कि दीनदयाल हॉस्पिटल है कहाँ पर, जहाँ एक सीटी स्कैन की व्यवस्था नहीं है। तो ये एक प्री प्लानिंग है। जेल डीजी और दीनदयाल हॉस्पिटल के डॉक्टर दोनों ने मिलकर प्री प्लानिंग के तहत उनकी हत्या कर दी। एक सवाल ये बनता है कि अब उनका निधन हो गया, अब आप आरोप लगा रहे हैं कि जेल प्रशासन की जिम्मेदारी थी, उनको कैसे कहाँ इलाज मिलना चाहिए था। अब निधन हो गया तो उनकी बॉडी को बिहार नहीं लाया जा सका, तो राजद ने भी इसमें कुछ नहीं किया, और जो मौजूदा सरकार है भाजपा और जदयू की, उसने भी कुछ नहीं किया। इस पर क्या कह रहे हैं? देखिए, होता क्या है कि आज के इस दौर में लोग मुफाद परस्त होते हैं। तो मुफाद परस्त का दौर है। चूँकि ये आरजेडी में थे तो आरजेडी वालों ने भी जो फॉर्मेलिटीज़ होती है उस फॉर्मेलिटीज़ को फ़ोन पर अदा कर दिया। लेकिन अगर मोहब्बत दिल से होती, अगर ये जानते कि नहीं भाई ये शख्स हमारी पार्टी के न्यों रखने में इनकी बहुत अहमियत है, अगर इस बात को दिल से तेजस्वी यादव समझते तो खुद वहाँ पहुँचते। और भी बहुत सी बातें हो सकती थी, लेकिन एज अ फॉर्मेलिटीज़ उन्होंने सिर्फ फ़ोन से ही मामले को हैंडल किया, प्रयास किया। ऐसा नहीं कि प्रयास नहीं किया, उन्होंने प्रयास किया कि इनको एम्स भर्ती किया जाए। लास्ट में लालू जी ने अलॉटमेंट भी करवा दिया था, लेकिन तब तक इनका निधन हो गया। लेकिन और भी बेहतर राजद वाले कर सकते थे प्रयास, वो बेहतर प्रयास नहीं किए, एज अ फॉर्मेलिटीज़ किए। और नीतीश जी तो उनका तो कहना ही नहीं है, ये तो पूरी विरोध किए कि किसी हाल में इनका बॉडी यहाँ नहीं आए। क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले उनके निधन के बाद हमारे बिहार का एक आदमी वो सिक्किम में मालूम चलता है कि उसका डेथ होता है, और नीतीश जी उसको वहाँ से बुला के डेथ बॉडी यहाँ। तो भाई एक आम आदमी के डेथ बॉडी को आप सिक्किम से बुलाते हैं बिहार, और एक ऐसी शख्सियत, गरीबों का मसीहा,
ऐसा सांसद जो अपने सांसद फंड में 100% खर्च करने वाले में जब नाम आता है, टाइम्स ऑफ इंडिया के एक अखबार में मैंने पढ़ा कि पूरे हिंदुस्तान में कौन कौन ऐसे सांसद हैं जिन्होंने अपने सांसद के फंड से 100% पैसा खर्च कर दिया अपने क्षेत्र में, उसमें नंबर 1 पर नाम आता है डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन का। शायद ये बहुत से लोगों को नहीं पता है। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं और एक हैं कोई। तो ऐसा शख्स और उसके लिए इस तरह का व्यवहार, तो ये बहुत दुर्भाग्य है। इससे ये समझ में आता है कि हमारा समाज किस ओर जा रहा है। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि अभी जो पंचायत चुनाव होना था, मगर कोरोना की वजह से उसको कुछ दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है, जैसा कहा जा रहा है कि 3 महीने के लिए बढ़ाया गया है, और चुनाव समय पर न होना लोकतंत्र को कमज़ोर करता है। तो चुनाव होना चाहिए और समय पर होना चाहिए, इस पर क्या कहें? देखिए, ठीक है, चुनाव समय पर होना बहुत ज़रूरी है। चुनाव अगर समय पर नहीं होता है तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र हमारा कमज़ोर हो रहा है। इस बात से मैं 100% सहमत हूँ। लेकिन चूंकि देश की स्थिति अभी ये है और हमारे बिहार की स्थिति अभी ये है कोरोना की, कि इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी ये बनती है कि हम लोग पहले जान बचाएं, ठीक है, उसके बाद तब चुनाव है, तब हर चीज़ है। लेकिन मैं सरकार से यही निवेदन करूँगा कि जैसे ही कोरोना का मामला हल्का हो जाता है वो वक्त पर चुनाव को करा दे, ताकि हमारा लोकतंत्र मजबूत रहे। यही मेरी सरकार से अपील रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अकील इकबाल जी, अभी हमारे साथ तेवर न्यूज़ के लिए बात कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।